राग यमन में गंधारवादी और निषाद संवादी है और रे को अनुवादी माना गया है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, जो कल्याण थाट की सभी रागों में माना जाता है। इस राग में गायक और गुणीजन मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक तीनों में ही प्रयोग करके इसमें गायन, विस्तार और आलाप गायन करते हैं। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी और गजल तथा सभी तरह के सुगम संगीत के गीत भजन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यह राग चूंकि बेसिक राग में से है, इसलिए बीए प्रथम वर्ष के लिए वो एमए प्रीवियस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राग है। इस राग में बेसिक नॉलेज के लिए ये चूंकि हमारे पंडित भातखंडे जी ने समस्त रागों को 10 ठाटों में बांटा है। ये 10 ठाट की परिचर्चा अपन बाद में करेंगे। इसमें जो पहला ठाट है वो कल्याण ठाट है और उसके अंतर्गत ये राग आता है। चूंकि कल्याण ठाट से उत्पन्न राग और इसका नाम भी कल्याण है, तो आश्रय राग भी इस राग को कहते हैं। जिस ठाट के नाम से जो राग जानी जाती हैं उसको आश्रय राग कहते हैं। जैसे भैरव से उत्पन्न राग भैरव, ये भी आश्रय राग है। पूर्वी राग भी आश्रय राग है, तोड़ी राग भी आश्रय राग है, मारवा राग भी आश्रय राग है। उसी तरह यह राग भी आश्रय राग है, क्योंकि इसने अपने ठाट का आश्रय लिया हुआ है। राग यमन भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका 2 में इसकी जो बंदिश में प्रस्तुत करूंगी आगे, वो संग्रहित है। उनका राग वर्णन संगीत संग्रहित है और आरोह अवरोह पकड़ भी उसमें लिखे गए हैं और नोटेशन भी। इस राग यमन में वैसे तो कहने को अपन कहते हैं कि संपूर्ण राग है, पर कुछ अलग से बातें भी हैं जो मैं प्रैक्टिकली अप्रोच से आपको जब गाऊंगी तब बताऊंगी कि यह राग कैसे और किस तरह से गाया जाता है। इस राग का समप्रकृतिक राग एक और है, जिसका नाम यमन कल्याण। यमन कल्याण राग इसका समप्रकृतिक और करीबी राग है। इसमें तीव्र मध्यम के साथ शुद्ध मध्यम का भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इस कारण ये राग यमन से अलग हो जाता है। अपन अभी राग यमन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये संप्रकृति राग का नाम दिया है। राग यमन अभ्यास के लिए बहुत अच्छा राग है। इसमें सारे स्वर शुद्ध और तीव्र मध्यम का प्रयोग विद्यार्थी और छात्राएं जो प्रथम वर्ष में हैं उनका अभ्यास पूर्ण रूप से इस राग में होता है। और कहा जाता है कि अगर राग यमन को साध लिया जाए तो सारी रागें स्वतः ही आ जाती है। यानी कहावत है, एकल साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इस राग को अगर साध लिया जाए तो आपको अंतर्गत जो जो इनकी इंटीमेसी होती है आपस में रागों की, उससे आपको स्वतः ही दूसरे रागों का भी जब आप पूर्ण रूप से इसमें डूब के, इसमें समझ के इसका अभ्यास करेंगे तो राग यमन के साथ आपको दूसरी रागें भी ग्रैप्स करने में, सीखने में बहुत ही सुविधा और सहजता लगेगी। अब मैं आपके समक्ष राग यमन
का सबसे पहले आरोह अवरोह और पकड़ गाकर सुनाती हूँ, स्वर में भी और आकार में भी। तो प्रस्तुत है राग यमन। ये जो सा लगाया मैंने, इसको सड़ज भरना कहते हैं। उसको खूब देर तक आप रियाज करें और उसमें ओम का उच्चारण करें। कैसे? अब मैं आपको जब ये राग गा रही हूँ तो एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जब ये राग गाते हैं तो निषाद से शुरू करते हैं। ये एक इसका अपना स्टाइल है या ऐसा एक प्रचलन है कि राग को सा से शुरू नहीं करके निषाद से ही शुरू किया जाता है। ये इसका एक अपना अंदाज है। तो आप कहेंगे, आप तो कह रहे थे ये जो है संपूर्ण राग है, तो इसमें फिर बीच में मैं आपको बताऊंगी पंचम को भी अवॉइड करेंगे और मध्यम तीव्र से दैवत को लेते हुए अपन आरोह में जाएंगे। तो ये सब बातें जो है ये प्रैक्टिकल अप्रोच की है। जैसे गुरुजनों ने एडॉप्ट किया, उसके फॉलोवर उसको भी एडॉप्ट करते गए घरानादार गायकी के अंदर। चूंकि संगीत एक गुरु शिष्य परंपरा है, इसलिए जो गुरु बताता है वो शिष्य करता है और उसको भी हम लोगों ने, हमारे गुरुओं ने जो बताया वो आपको सिखाएंगे, आप आगे वालों को सिखाएंगे। तो ये परंपरा इस तरह से बनी हुई है। तो राग यमन जो है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, सा लगाकर निषाद से शुरू करेंगे अपन इस राग को। सा आरोह अवरोह प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें पंचम तो लगाया, पर इसमें एक इस तरह से भी गाते हैं आरोह पहले मैंने आपको पंचम वाला भी बताया। अब इसको मध्यम से डायरेक्ट धैवत से पंचम को अवॉइड करके फिर आते वक्त पंचम लगाया। तो आप कहोगे फिर इसकी राग आप संपूर्ण कह रही हैं, पर प्रचलन में और गुरुओं ने जो जैसे शिक्षा ली है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ही राग गाया जाता है और इसकी जाति भी संपूर्ण ही मानी जाती है। अब मैं एमए प्री में इसको ध्यान में रखते हुए
इसके थोड़े से स्वर विस्तार आकार में पहले आपके अवरोहित आकार में गा के बताती हूँ, उसके पश्चात स्वर विस्तार भी आकार में गाऊंगी। तो एमए प्रीवियस की लड़कियां विशेष तौर से ध्यानस्थ होकर सुने, क्योंकि एमए मास्टर ऑफ आप उस सब्जेक्ट के हो रहे हैं, है ना। तो आपको उसका ध्यान रखना है किस तरह से आलाप चाली करनी है। और स्टेज परफॉर्मेंस आपका एक पेपर होता है, उसमें अगर आप प्रस्तुतिकरण करती है तो किस तरह से आपको राग यमन को प्रस्तुत करना है, हाउ टू प्रेजेंट, और उसमें किस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपने स्वरों का लगाव दिखाना है, तो वो मैं बताऊँ।